गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हर दिन की तरह आज भी हम लोग करंट अफेयर देखते हैं, जो भी बातें रहे। 25 में आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं 25 मई 2025 की सुबह की सारे के सारे करंट अफेयर एक एक करके इस वीडियो में हमने समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे एक एक करके हमने समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए सिरुई लिली। ये सिरुई लिली फेस्टिवल ये तो हमने डिस्कस कर चुकी है। ये ऑब्जर्व करी जाती है मणिपुर में, ऑब्जर्व करी जाती है यानी मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान में रखिएगा। एंड बट ये पूछा जा रहा है जो कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। ये मणिपुर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट पूछे तो वो उखरुल डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उखरुल डिस्ट्रिक्ट में ये ऑब्जर्व करी जाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। द सिरुई लिली फेस्टिवल ये तो पता ही होगा आपका, मणिपुर में ऑब्जर्व करी जाती है एंड उखरुल डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, इतनी सी बात। मतलब जो सिरुई लिली है ना, ये एक फ्लावर होती है, एक कैटेगरी की एक फ्लावर होती है एंड ये अभी रिसेंटली तो ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। सो देखते हैं क्या बातें रहे एक एक करके। द सिरुई लिली फेस्टिवल टेक्स प्लेस इन उखरुल टाउन, जो कि उखरुल टाउन एंड देन सिरुई हामलेट इन द उखरुल डिस्ट्रिक्ट में ये ऑब्जर्व करी जाती है। वेयर द टांगखुल नागा पॉपुलेशन इज मेजोरिटी। नागा पॉपुलेशन मतलब आपको पता ही होगा, जो मणिपुर में तीनों जो ट्राइबल कम्युनिटी, तीनों जो कम्युनिटी रहे सबसे ज़्यादा रहे। मतलब एक तो हो गया नागा कम्युनिटी एंड देन और एक हो गया जो कि कुकी कम्युनिटी एंड और एक हो गया जो कि मैथी कम्युनिटी। ये तीन टाइप की कम्युनिटी ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो कि मणिपुर में पाई जाती है। एंड आपको पता ही होगा रिसेंटली जो कि 2 ईयर लगभग हो गए, जो कि एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, आपको पता ही होगा इसके बारे में, जो नागा एंड जो मैथी के बीच में, मतलब जो कुकी एंड जो मैथी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट। तो आइए देखते हैं, जो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की डिटेल देखते हैं। बात करें मणिपुर की कैपिटल, जो कि मणिपुर में कितने के डिस्ट्रिक्ट रहे, 16 डिस्ट्रिक्ट रहे। कैपिटल पूछे तो इम्फाल हो गया एंड सीएम है, हालांकि अभी के टाइम में जो सीएम जो एन बीरेन सिंह थे वो नहीं रहे, इसे पूर्व पूछे तो वो एन वीरेन सिंह थे, ये ध्यान में रखना। एंड इन्होंने जो कि रिजाइन दी है, पता ही होगा आपको। एंड जो कि इनके जो पार्टी में, बस छोड़िए, बस ध्यान में रखना जो बताया जा रहा है। 356 के तहत यहाँ जो कि स्टेट जो कि इमरजेंसी लगाया गया है। हालांकि स्टेट इमरजेंसी के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया जाती है। ये है प्रेसिडेंट रूल, ये प्रेसिडेंट रूल जो कि इम्प्लीमेंट करवाया गया 356 के तहत। एंड अगर आपको 352 पूछा जाए तो ये नेशनल इमरजेंसी, ये ध्यान में रखना है। एंड अगर आपको 356 एंड देन ये तो हो गया, ये 4 ऐड करना, ये हो गया 356। हमने एक ट्रिक में याद रखी ऐसे कि इसमें 4 ऐड करना, इसके बाद और एक 4 ऐड करना 56 में, ये होने वाला है, क्या होने वाला है, 360। अगर आपको पूछे तो ये फिनेंशियल इमरजेंसी, अब तक कोई भी मतलब फिनेंशियल इमरजेंसी कभी इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया है, ये ध्यान में रखना। मतलब ये अभी के टाइम में बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया है। बट ये जो नेशनल इमरजेंसी है ना, अगर आपको नेशनल इमरजेंसी पूछे तो वो 3 बार इम्प्लीमेंट करवाया गया है। बता सकते हो कौन सी ईयर में? एक तो रहे मतलब कौन सी ईयर में, एक तो रहे 1962 के समय में, जो इंडो चाइना वॉर के समय में, पता ही होगा आपको इसके बारे में। एंड और एक रहे 1971 यानी जो इंदिरा गांधी के समय में, और एक इंदिरा गांधी ने जो कि इनमें से इनकी जो फ़ायदा के लिए वो इम्प्लीमेंट कर ली 1975। मतलब 3 टाइम जो कि इम्प्लीमेंट करवाया गया है। कौन सी? जो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने भी आर्टिकल के बारे में जब हमने डिस्कस करी थी तब इसके बारे में हमने डिस्कस की है। अगर चाहते हो तो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो, नीचे कमेंट करना, वो हमने डिस्कस करेंगे इसे। गवर्नर हो गया अजय कुमार भल्ला, डिस्ट्रिक्ट यहाँ तो 16 रहे। एंड जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली पूछे तो वो यूनिकैमरल एंड
ये बता ना, जो बाइकैमरल लेजिस्लेटिव कौन सी स्टेट में रहे, बता सकते हो? जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे तेलंगाना एंड देन आंध्र प्रदेश, बता सकते हो? एक ट्रिक रहे, कौन से ट्रिक? क्या रहे? कुंभत के UMBAT, ये 6 हो गया ना, या फिर नहीं, ये 1 2 3, ये 6 हो गया ना, यही है। मतलब U फॉर उत्तर प्रदेश, B फॉर बिहार एंड देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड देन ध्यान में रखना सारे के सारे ये जो मतलब जो 6 डिस्ट्रिक्ट में जो वाई के मेरा लेजिस्लेटिव रहे, इसमें इंक्लूड रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बस कैसे भी करके हमें याद रखना है। नंबर ऑफ असेंबली पूछे तो वो 60 हो गया, नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पूछे तो 2 हो गया, नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर पूछे तो वो 1 हो गया, स्टेट डे पूछे तो 21 जनवरी 1972। बट कौन सी एक्ट के तहत ये स्टेट बने? 1971 एक्ट के तहत। ये ध्यान में रखना। एंड और सिक्किम पूछे तो सिक्किम कौन सी ईयर में बने? वो 1975 में, ये ध्यान में रखना। एंड मणिपुर जो कि त्रिपुरा, मेघालय, जिसकी भी जो कि स्टेट डे पूछे तो वो 21 जनवरी 1975 एंड 1971 एक्ट के तहत। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो लाई हारोवा फेस्टिवल हो गया। एंड कांग जिसे रथ यात्रा कहा जाता है, यानी रथ निकाला जाता है, ध्यान में रखना। निंगुल चकोबा एंड चुम्फा कुवा जो कि इमोन्यू इडाटवा, मतलब कैसे देख सकते हो ना, कैसे फेस्टिवल रहे जो कि योसंग फेस्टिवल। हालांकि हमने योसंग जो रहे, लुई नागी नी रहे, इसके बारे में काफ़ी चर्चा करी है। बट ये देख सकते हो कितना मतलब जो फेस्टिवल रहे जो हमें भी नहीं पता, एंड फिर भी हमें याद रखना है, क्या करें। एंड बट ये जो लाई हरवा ये हमने हर बार डिस्कस करते हैं, हालांकि ये काफ़ी फेमस रहे। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फेमस फेस्टिवल रहे ना, जो वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये जो इंक्लूड करी है, हालांकि मैंने एक एक करके जो गूगल में सर्च करके पता लगाई कि कौन सी फेस्टिवल हो सकते हैं, वो पता लगाई। फिर भी ध्यान में रखना, लुई नागी हो गया, और एक रहे, ये क्या रहे, उई एगी नचून ऐसे करके क्या रहे, एक उई जो जो क्या रहे, EWI, उई एगी नाचून, NACHUN ऐसे करके एक फेस्टिवल रहे, मुझे जो याद आ रहा है, उई एगी नाचून। ये भी काफ़ी बार मैंने देखी है। एंड लाई नागिनी एंड हिकारू एंड हिडोंगवा फेस्टिवल एंड चेरावा, ये तो हमने डिस्कस करी ऊपर में। चेरावा नहीं डिस्कस की, चेरावा हो गया एंड गांग नागी हो गया। ये सारे के सारे फेस्टिवल ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। सो और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देर इज़ द 2 नेशनल पार्क। कौन सी? एक तो रहे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एंड और एक रहे जो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एंड और एक रहे सिरोही नेशनल पार्क। एंड ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना, ये दुनिया में यानी जो कि सबसे फ्लोटिंग तैरती हुई नेशनल पार्क है। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर सारे के सारे? आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये बता ना, और एक याद आ रहा है जो आसाम में कौन सी, मतलब माजुली आइसलैंड कहाँ रहे? आसाम में रहे। आसाम में कौन सी रिवर के किनारे रहे? ये ब्रह्मपुत्र जो नामचा बरुआ पर्वत के पास जो नामचा बरुआ पर्वत के पास ओरिजिनेट कर रहा है। हमने ऐसे ट्रिक में हमने याद रखी थी ना, जो ये रही नामचा बरुआ पर्वत एंड इसके सांगपोटी NG योस्ट, सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। इसके बाद यू टर्न लेती है जो अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा बरुआ पर्वत रहे वहाँ यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद वो एंटर करती है माउंटेन एरिया में। एंड जो अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन एरिया में इसे सियांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, SIANG, सियांग कहा जाता है। इसके बाद जो कि प्लेन एरिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश की। इसमें प्लेन एरिया में जो कि एक दिबांग रिवर एंड लोहित रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है, जो क्या रहे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से, एंड इसका नाम हो जाती है दिहांग। यहाँ से दिहांग रहे, दिहांग। हालांकि अब तक जो
ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, इसका नाम भी ब्रह्मपुत्र नहीं पड़े। ब्रह्मपुत्र नाम जो रहे वो असम में एंटर करने के बाद, यहाँ से दिहांग के बाद जो कि असम में एंटर करने वाला है, ये ध्यान में रखना। असम में एंटर करती है, असम में जो कि माजुली आइसलैंड बनाती है, और जो कि कामलेंग, कोपली, सुबनश्री, धानश्री, ये सारे के सारे रिवर की ट्रिब्यूटरी वो आकर जॉइन होती है, ध्यान में रखना। इसके बाद वो फिर से यू टर्न लेके एंटर करती है किसमें, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसके नाम क्या रहे बता सकते हो, इसका नाम यमुना रहे। फिर बताने के लिए तो काफ़ी बातें रहे, यमुना रहे। यमुना में और एक रिवर आकर ज्वाइन होती है, वो है पंपा, सॉरी माफ करिएगा, वो है पद्मा। कौन सी रिवर जानते हो, वो जो फरक्का से जो दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड होने के बाद, यानी जो गंगा रिवर है, गंगा के ओरिजिन पूछे तो वो बताने के लिए तो काफ़ी बातें रहे। जैसे जो धौली गंगा होएगा, जो विष्णु प्रयाग, एंड देन जो प्रयाग रहे ना, पंच प्रयाग रहे, पंच प्रयाग, जहाँ से एक तो रहे विष्णु प्रयाग, एंड रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, पिंड, एंड देन नंद प्रयाग, एंड प्रयागराज जो रहे, देव प्रयाग जिसे कहा जाता है। देव प्रयाग में गंगा रिवर के उद्गम रहे, यानी जो अलकनंदा रिवर आती है, एंड देन यहाँ जो भगीरथी रिवर आती है, वो मिलने के बाद वो देव प्रयाग बनाती है, एंड इसके बाद फ्लो करती है। फ्लो करने के बाद जो कि ये उत्तर प्रदेश, एंड देन उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ जो कि गंगा रिवर में और एक सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो यमुना रिवर आकर जॉइन हो जाती है, एंड जो कि ये एंटर करती है जो कि कहाँ, बिहार में कोसी रिवर जॉइन करती है, एंड देन बिहार के बाद झारखंड में एंटर करती है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में इसके ये जो कि दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है। एक तो रहे मतलब वेस्ट बंगाल में जो क्या रहे, फरक्का या फिर धुबरी, ये धुबरी के पास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है। एक रहे हुगली ना रिवर नाम से, हुगली रिवर में और एक रिवर आकर जॉइन होती है, वो है दामोदर रिवर, ये ध्यान में रखना। एंड इसके बाद और एक जो ट्रिब्यूटरी है वो एंटर करती है, ये बांग्लादेश रहे, ये बांग्लादेश में एंटर करती है, एंड बांग्लादेश में जो इसका नाम रहे ना, वो रहे पद्मा रहे, ये ध्यान में रखना। और इसके बाद ये एंटर कर जाती है जो कि वे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। बस ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर भी क्या करें, टाइम कम रहे, एंड इसलिए कवर करते हैं सारे के सारे टॉपिक। एंड और भी काफ़ी बात बताना, मतलब ये जो रिवर है ना, इसका ओरिजिन क्या आपको पता है, जो चिमांगडुंग ग्लेशियर है ना, क्या रहे, बहुत ही अजीब से नाम रहे, क्या करें, फिर भी चिमांगडुंग ऐसे करके ग्लेशियर रहे ना, चिमांगडुंग, जैसे ओंगसी ग्लेशियर कहा जाता है, ध्यान में रखना। इसके ऊपर में और एक रिवर जो कि ओरिजिनल होती है, वो है इंडस रिवर, इंडस रिवर जो राकसताल से तो वो क्या रहे, सतलज रिवर ओरिजिन करती है ना, वो इससे ऊपर में जो ओरिजिन करती है ना, वो बोखारचू ग्लेशियर से। कौन सी रिवर, बोखारचू ग्लेशियर से, वो इंडस रिवर, ध्यान में रखना। इंडस रिवर इंडिया में कौन सी प्लेस से एंटर करती है, वो लेह लद्दाख से एंटर करती है, ध्यान में रखना। एंड इसके बाद और एक, बस इतना ही रहने देखते हैं। सेकेंड व्यू डायलॉग 2025 हेल्ड इन हुई स्टेट और यूटी, एंड ये जो सारे के सारे मामला आपको बताया वो प्रीवियस क्वेश्चन के रहे, बस ध्यान में रखना, इसमें इंक्लूडेड मत करना। बस देखते हैं क्वेश्चन पे, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। सेकेंड व्यू डायलॉग 2025 हेल्ड इन हुई स्टेट और यूटी, कौन सी स्टेट और यूटी में हो रहा है, ये हो रहा है जो कि न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में। ये मतलब क्या है असल में, जो 9 जून में होने वाला है, जो 9 to 13 जून में जो होने वाला है, जो समिट, ओशन समिट 2025, जो थर्ड ओशन समिट वो होने वाला है। और इससे पूर्व में एक मतलब ये मीटिंग करवाया गया था, ध्यान में रखना, बस यही है। ये हो रहा था न्यू दिल्ली में। एंड ये जो ओशन समिट है ना, ये होने वाला है जो कि फ्रांस में। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस जो कि MOEC इन कोलाबोरेशन विद द एम्बासीज फ्रांस ऑफ द जो कि कोस्टा रिका ऑर्गेनाइज द सेकेंड व्यू टॉक्स ऑन ट्यूजडे इन न्यू दिल्ली। This high-level event marked a significant step towards the lead up to the third United Nations Ocean Conference UNOC3, यानी which is scheduled to be held in जो कि नाइस फ्रांस, एंड फ्रॉम दी 9 to 13 में ये फ्रांस में होने वाला है। कौन सी समिटी, ओशन समिटी, कौन सी एडिशन, तीसरी एडिशन। गोल्डन डोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। गोल्डन डोम मिसाइल जो कि एयर डिफेंस शील्ड जो कि सिस्टम डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री रिसेंटली, एंड हालांकि अभी रिसेंटली क्यों लॉन्च करी है आपको पता ही होगा, S-400 के बारे में। इंडिया की एयर डिफेंस सिस्टम में जो खरीदी है, रसिया से खरीदी है। इसके बाद मतलब
काफ़ी चर्चा में रहे। एंड ये रिसेंटली जो अमेरिका रहे इन्होंने ये अनवील करी है, मतलब एक एयर डिफेंस सिस्टम। वो नाम क्या है, वो है गोल्डन डोम मिसाइल। ध्यान में रखना, एयर डिफेंस सिस्टम बस। एंड ध्यान में रखना ये है क्या आंसर क्या है होने वाला है। ये तो अमेरिका ऑप्शन में है ही नहीं, क्या करें फिर भी और एक ऐड कर लेना, ये यूएस से हो सकता है, अमेरिका। ध्यान में रखना ये जो गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम ये यूएस के जो कि मतलब हाईली सील्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। The Golden Dome missile defense system was recently announced by US President जो डोनाल्ड ट्रम्प रहे as the plan of the project and then the United States from the missile जो missile threats रहे। This ambitious initiative is designed to detect, track and then potentially in जो कि intercept। So बस ध्यान में रखना कौन सी कंट्री की है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4। बताइए शिवपाल सिंह। ध्यान में रखना शिवपाल सिंह इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट्स से इन्होंने एसोसिएटेड है। शिवपाल सिंह इन्होंने एसोसिएटेड है कौन से स्पोर्ट्स से, शिवपाल सिंह जी जावलिन थ्रो से। क्यों न्यूज़ में रहे हम डिस्कस करेंगे। इन्हें निकाली गई है जो जावलिन थ्रो से 8 ईयर के लिए बैन लगाया गया है। इससे पूर्व में हालांकि 2021 में भी इनके ऊपर में बैन लगाया गया था, क्योंकि जो एंटी डोपिंग सिस्टम रहे ना, मतलब जो एंटी डोपिंग सिस्टम मतलब जो एथलेटिक्स रहे वो एंटी डोपिंग में जो जुड़े रहे, यानी जो नशा वगैरह करती है वो सारे के सारे में जो टेस्टिंग होती है ना, वो एंटी डोपिंग सिस्टम में कहलाती है। जो एंटी डोपिंग सिस्टम यानी एक इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो है NADA नाम करके। जो NADA मतलब जो नेशनल एंटी डोपिंग एंड देन एजेंसी, या फिर यस नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यस नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, जिसका स्थापना अगर आपको पूछ ले तो 24 नवंबर 2005 में करवाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। इन्होंने ये टेस्टेड कर दी है, ध्यान में रखना ये बात है। बस इन्हें जो कि एंटी डोपिंग जो कि टेस्टिंग में पॉजिटिव मिली है, इसके बाद जो कि इन्हें निकल दी गई है, मतलब 8 ईयर के लिए बैन लगाया गया है। मतलब 8 ईयर मतलब ख़त्म, इनकी कैरियर ख़त्म। एंड हालांकि 2021 में जो इनके ऊपर में लगाया गया था 4 ईयर के लिए, फिर से जो कि हटाया गया था। मतलब वो 2 या फिर 1 या फिर 2 ईयर के बाद इनके ऊपर में ये कार्रवाई जो लगाया गया था वो हटाया गया था। बट अभी के टाइम में जो लगाया गया है वो 8 ईयर के लिए, ये ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या हो रहा है। टॉप इंडियन जावलिन थ्रो जो कि शिवपाल सिंह बैन पीरियड वाज द थर्सडे एंड देन रिड्यूस्ड फ्रॉम द 4 years to one of the appeal and panel of the National Anti-Doping Agency NADP accepted his जो कि contention that contempt supplement was behind his so बस ध्यान में रखना, इसका नाम याद रखना। बस आगे देखते हैं। और इन्होंने जावलिन थ्रो से एसोसिएटेड है एंड जो कि 2020 में जो कौन सी ओलंपिक रहे वहाँ जो कि गोल्ड अचीव करी थी एक, ध्यान में रखना। नंबर 5 में क्या आ रहा है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर द 13,000 टेस्ट रन इन रिसेंटली। 13,000 जो कि टेस्ट रन रिसेंटली जो कि किसने ये हिट करी है। एंड कितने की पारियों में पूछो तो ध्यान में रखना, कितने की टेस्ट मैचेस में 153 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 13,000 रन इन्होंने स्कोर करी है, ये ध्यान में रखिएगा बस। और बात करें किसके बारे में, बस नाम ध्यान में रखना, वो है जो रूट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो रूट। एंड ध्यान में रखना। एंड विराट कोहली तो पता ही होगा, जो 11,000 रन पारी करने वाला सबसे तेज गेंदबाज बने। एंड सो ये रोज जूट जो पूछे तो वो इंग्लैंड के प्लेयर है, इंग्लैंड के एक प्लेयर, ध्यान में रखना। एंड 153 पारियों में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है, बस ध्यान में रखिएगा। एंड बताना जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने ओन करी है, कौन सी कंट्री ने, ये इंडिया ने ओन करी थी, ध्यान में रखना। इंडिया ने बाय डिफेटिंग न्यूजीलैंड का डिफेट करके। एंड हो रहा था कहाँ, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड पाकिस्तान में। हालांकि जो भी मैचेस इंडिया की जो मैचेस रहे वो यूनाइटेड अरब अमीरात में ही हुए, ध्यान में रखना। इंग्लैंड जो कि वेटरन जो रैट बिकम द
fastest player to score the 13,000 test run and join on the elite list on the Thursday during his 34 run on the knock in the first inning of the one of the 4-day test against the Zimbabwe at the Trent Bridge and then नोटिंगहम में ये इन्होंने उपलब्धि हासिल करी है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में। नंबर 6 बताइए, द डायरी इंपॉर्टेंट है। द डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ बुक रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो कि डायरी लिखी है किसकी बुक, ये पूजा पूजारा, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। पूजा पूजारा मतलब जो कौन रहे, जो क्रिकेटर रहे, जो चेतेश्वर यानी जो चेतेश्वर पुजारा रहे ना, इनकी वाइफ, ध्यान में रखना, इनकी वाइफ ये बुक लिखी है। यानी जो एक्सपीरियंस रहे, यानी जो क्रिकेट के क्षेत्र में जो क्रिकेटर की लाइफ कैसे और जो भी सारे के सारे बातें इन्होंने ये रिप्रेजेंट करी है। ध्यान में रखना इतनी सी बात। और एक बुक के बारे में याद आ रहे हैं जो ये भी है कि मतलब ध्यान में रखना, गीतिका लेडियर, जो गीतिका लेडियर है वो एक बुक लिखी थी, द आई एम द सोल्जर्स वाइफ नाम करके बुक। ध्यान में रखना, आई एम द सोल्जर्स वाइफ, ये ध्यान में रखना। और एक बात है ना, जो लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ये बताना, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ये बुक किसकी है एंड जो कि CS के ऊपर में लिखी गई है, बता सकते हो। PS रमन की है। बस लिखने में प्रॉब्लम नहीं, क्या करें, बस ध्यान में रखना जो भी बताया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट में, बस ये बुक ध्यान में रखना जो कि पूजा पुजारा की एंड जो कि देखते हैं, पूजा पुजारा इज द वाइफ ऑफ द इंडियन क्रिकेटर जो कि चेतेश्वर पुजारा रहे एंड द बुक ऑफ द डिटेल योर एक्सपीरियंस एज द क्रिकेटर्स वाइफ, मतलब क्रिकेटर्स वाइफ रहे इन्होंने। एंड देन बस ध्यान में रखना, देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। एंड इन्होंने जो नोटेबल मतलब जो फीचर क्या आ रहा है, द बुक ऑफर्स द यूनिक जो कि पर्सपेक्टिव ऑन द चेंजेस जो कि चैलेंजेस एंड देन रिलेट्स ऑफ द लाइफ आज द वाइफ ऑफ द प्रोफेशनल क्रिकेटर है। बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर, बताइए नंबर 7 में क्या आ रहा है, पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर इज इन व्हिच कंट्री एंड ये क्यों न्यूज में रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि पेरिटो मोरिनो ये ग्लेशियर ये अर्जेंटीना में रहे, बट ये न्यूज़ में क्यों रहे, अर्जेंटीना में जो ये रहे, मतलब ये जो कि रिसेंटली ये बताया गया कि जो कि मतलब मेल्टेड कर रहे हैं, मतलब बहुत ही क्विकली, सबसे ज़्यादा क्विकली जो कि मेल्टेड करने लगे। ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो कि पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर कहाँ रहा है, अर्जेंटीना में। ध्यान में रखना। एंड बात करें ये जो एरिया में फैला हुआ है वो 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, ध्यान में रखना। एंड और एक जो नेपाल में से और एक याद आ रहा है, क्या आपको पता है जो क्या रहा है, नेपाल में एक ग्लेशियर है ना, जो क्या रहा है, याला ग्लेशियर रहे। क्या है याला ग्लेशियर, इससे अभी रिसेंटली डेड घोषित करवाया गया है, ध्यान में रखना। क्यों, इसलिए क्योंकि ये बताया गया है, एस्टिमेट करवाया गया है बहुत ही जल्दी यानी 2040 तक पूरी तरह जो याला ग्लेशियर है ना, ये पूरी तरह एलिमिनेट होने वाला है। क्यों, क्योंकि इसलिए जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, यानी जो ओजोन लेयर जो डिप्लेशन हो रहा है। बताना ओजोन डे कौन सी डे है, 16 कौन सी, 16 क्या है, 16 सितंबर, या फिर बताना नीचे कमेंट करना ओजोन डे कौन सी डेट है। बट 16 है, बट एग्जैक्टली मंथ बताना कौन सी है। सो जो ओजोन डिप्लेशन रहा है एंड देन ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण जो कि ये सारे के सारे जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। फिर भी टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है वो तो आपको पता ही चल रहा है। अभी के टाइम में बहुत ही गर्मी बढ़ रहा है एंड मतलब पूछो ही मत, इतना गर्मी बढ़ गया है। एंड जो कि याला ग्लेशियर ये कहाँ रहा है, ये तो नेपाल में रहा है। एंड ये मोरिनो ग्लेशियर पूछे तो वो अर्जेंटीना में रहा है। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं। एंड ये बताना इंडिया की सबसे जो लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सी है, आपके लिए क्वेश्चन है, बता देता हूँ। इंडिया के सबसे लार्जेस्ट पूछे तो वो सियाचिन ग्लेशियर में जो फर्स्ट ओमियन बने थे, मतलब जो क्या रहे, शिप बने थे, वो शिवा चौहान रहे। द पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द अर्जेंटीना, स्पेसिफिकली नियर द एली कैलिफोर्निया में रहे, जो कि कालीफेट इन द प्रोविंस ऑफ द सांता कर्ज। इट इज द पार्ट ऑफ द लोस ग्लेशियर नेशनल पार्क एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, व्हाइल नोन फॉर इट्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड इट इज द एक्सपीरियंसिंग ए रैपिड
मतलब रिट्रेट एंड देन आइस क्लेविंग राइजिंग ऑन सन कंसर्न अबाउट इट्स फ्यूचर। सो ध्यान में रखना, मतलब ये फिर भी देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, बस ध्यान में रखना। कहाँ रहे, अर्जेंटीना में रहे, फिर जो पेरिटो क्या रहे, मुरीनो पेरिटो पेरिटो PERITO पेरिटो मुरीनो रहे ना, पेरिटो मुरीनो, यस। जो कि सो देखते हैं हु हैज रिड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स, जो कि पोलिंग स्टेशन जो कि 1500 से 1200 घटाकर, जो कि 1500 घटाकर 1200 कर पाया गया। मतलब स्मूथली कंडक्ट करने के लिए जो वोटिंग सिस्टम रहे ना, इसे स्मूथली कंडक्ट करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन रहे, बताना अभी के टाइम में इलेक्शन कमीशन कौन रहे, ये बताना आपके लिए। एंड बता देता हूँ आपको। एंड ये इन्होंने जो कि रिसेंटली ये घटाया गया है जो पोलिंग सिस्टम रहे ना, मतलब कोई भी एक मतदान केंद्र हो गया, कोई भी पर्टिकुलरली एक मतदान केंद्र हो गया, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो पोलिंग सिस्टम दी जाती है ना, रखी जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ 1200 ही रखी गई है और ज़्यादा नहीं। हालांकि इससे पहले ये 1500 का हुआ करता था, जो कि होम, बस ये तो हमने डिस्कस करी, जो कि इलेक्शन कमीशन। एंड बताना इलेक्शन कमीशन जो अभी के टाइम में रहे वो है ज्ञानेश कुमार, कौन रहे, ज्ञानेश कुमार, जो ज्ञानेश कुमार रहे। एंड फास्ट इलेक्शन कमीशनर पूछे तो वो सुकुमार सेन रहे, सुकुमार सेन। बट आपको फास्ट वुमेन जो कि इलेक्शन कमीशनर पूछे तो जो वो की VS रमा देवी थे। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड बताना इलेक्शन कमीशन की स्थापना कौन सी ईयर में करवाई गई, 25 जनवरी 1950। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इससे इम्प्लीमेंट करने से एक दिन पहले, ये ध्यान में रखना। और काफ़ी बात रही, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कौन सी ईयर में करवाया गया था, वो है अडॉप्ट करवाया गया था 25 नवंबर 2009 1949 में, ये ध्यान में रखिएगा। 25 नहीं 26 नवंबर 1949, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। एंड ये तो स्थापना बताए, और क्या बातें रहे बताना। जो इलेक्शन कमीशन है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, अगर आपको आर्टिकल पूछे तो 324 to 329 में ये मेंशन रहे, 329 में मेंशन रहे। एंड पार्ट पूछे तो 15 में मेंशन रहे। एंड अभी के टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पार्ट कितने रहे, 25 पार्ट रहे। शेड्यूल कितने रहे, 12 शेड्यूल रहे, जैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड PM नाम करके हमने याद रखते हैं ना। और 25 पार्ट पूछे तो यू कैन फ्लाई फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम US to UP एंड मीट द श्याम चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम एंड द फूड टेस्टी इज सो स्वीट एंड ईट द मैगी आज द टेस्टी स्नैक, ऐसे करके हमने याद रखी है ना ट्रिक। फिर भी अगर चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, हमने डिस्कस करेंगे वो ट्रिक के बारे में। हालांकि हमने बताया है काफ़ी बार, हज़ारों बार बताया, फिर भी जो प्रीवियस चैनल रहे वो हमने डिस्कस करी थी। एंड ये जो कि 12 क्या रहा है शेड्यूल रहे। एंड 12 शेड्यूल टोटल आर्टिकल पूछे तो, हालांकि टोटल आर्टिकल जो है ना ये ईयरली स्टेज में 395 था, बट अभी के टाइम में वो 448 या फिर 468 भी हो सकता है आर्टिकल रहे, ये ध्यान में रखना है। बहुत ही आर्टिकल इंक्लूड कर पाया गया है। और क्या बात है रहे, इतना ही रहने देते, बस देखते हैं। टू इंश्योर द स्मूथ एंड वोटिंग प्रोसेस, जो कि इंश्योर करने वोटिंग प्रोसेस का स्मूथ प्रोसेस करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया रिड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स इन द पोलिंग बूथ, जो कि 1200 घटाया गया है। बस ध्यान में रखना 12 मई में ये इन्होंने डिक्लेयर करी है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, बताइए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एशियाटिक लायन फाउंड इन गुजरात नेशनल पार्क। गुजरात नेशनल पार्क में टोटल कितनी की जो मतलब जो क्या रहे एशियाटिक लायन, हालांकि एशियाटिक लायन के लिए वो गुजरात की जो गिर नेशनल पार्क वो फेमस है, कितनी की मिली है वो 891। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 891। 2020 के मुताबिक, जो डाटा के मुताबिक वो 674 थे, अभी के टाइम में ये बढ़ के 891 हो गए। एंड ये बताना टोटल टाइगर कितने की इंडिया में रहे, 3682। एंड बताना इंडिया में टोटल नेशनल पार्क कितनी की रही। एंड अभी के टाइम में लास्ट नेशनल पार्क कौन से बने, जो 107 वाला टोटल नेशनल पार्क पूछते तो 107। अभी जो बोलते हैं वो है क्या रहा है सिमिलपाल नेशनल पार्क। ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ रहे, कौन सी प्लेस में बनने वाला है, वो भी सिमिलपाल। एंड सबसे टाइगर स्टेट किसे कहा जाते हैं, मध्य प्रदेश को, कितने के टाइगर के साथ, 785 टाइगर के साथ मध्य प्रदेश टॉप पर रहे। इसके बाद कर्नाटक।
सो टोटल पॉपुलेशन जो कि 891 एशियाटिक लायन एंड रिकॉर्ड एंड गुजरात जो कि 32.2% इंक्रीज फ्रॉम द 674 टू, बस ध्यान में रखिए पॉपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन 384 लायंस लिविंग इनसाइड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड देन सैंक्चुरी एरिया एंड लायन नॉन फॉरेस्टेड एरिया एंड हैविंग द राइजेस फ्रॉम द 340 टू 120 507 इन 2025। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन बताइए। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 बिंग हेल्ड इन विच प्लेस, कौन से प्लेस में ये हो रहा है? ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में राइजिंग समिट ये 23 टू 24 में 2024 में हो रहा है। एंड ध्यान में रखना ये जो इनागोरेट करवाया इनागोरेटेड बाई पीएम मोदी के द्वारा इनागोरेट करवाया गया। एंड मतलब ये क्या है असल में राइजिंग जो नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, वो हालांकि हर बार ऐसे होती है जो नॉर्थ ईस्ट मतलब जो ये इंडिया रहे ना, जो ये जो सेकेंड लेक कॉरिडोर जो सिक्किम रहे, इसके बाद जो कि अरुणाचल प्रदेश एंड देन जो मणिपुर एंड देन मेघालय त्रिपुरा, ये जो सारे के सारे जो रहे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की ये जो रीजन ये जो वाला के क्षेत्र रहे, ये हालांकि हर बार नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो स्टेट रहे ये हालांकि मैंने मतलब मान लो ये सारे के सारे जो स्कीम सारे के सारे डेवलपमेंट के बारे में ये इतना ज़्यादा डेवलपमेंट देखने नहीं मिलती है, फिर भी इसलिए इसमें और एक मिनिस्ट्री को इम्प्लीमेंट करवाया गया है। इसलिए ध्यान में रखना सारे के सारे डेवलपमेंट हो सके। कौन है वो मिनिस्ट्री बता सकते हो? वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो भी जिसके पास जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री वो भी रहे। ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना। और बताना ज्वेलराम कौन सी मिनिस्ट्री है? वो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। बताना जो हेल्थ मिनिस्ट्री कौन रहे? जेपी नड्डा रहे। सो इतना ही रहने देते। सो फ्रेंड देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। ये तो हमने डिस्कस करी जो कि इनागोरेट राइजिंग द नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 भारत मंडपम में जो कि न्यू दिल्ली जो कि एक्सपेंडिंग एंड देन हर जो कि वार्म वेलकम टू दी जो कि डिजिटल टू द इवेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द expressed fright and then warmth of the immense and confidence of the future and the नॉर्थ ईस्ट रीजन की। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।